या द प्रॉमिस दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमन गैलगट द्वारा लिखित एक प्रतिष्ठित उपन्यास है जिसे 2021 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कहानी एक श्वेत अफ्रीकी परिवार के 4 दशकों के इतिहास को दर्शाती है, जिसमें रंगभेद नीति के अंत और उसके बाद के दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की झलक देखने को मिलती है। पहला भाग, वर्ष 1986, मां की मृत्यु और वादा। कहानी 1986 में प्रिटोरिया के बाहर एक छोटे से फार्म हाउस में रहने वाले गोरे डच मूल के श्वेत दक्षिण अफ्रीकी स्वॉट परिवार से शुरू होती है। संयोग से स्वॉट का अर्थ साउथ अफ्रीकी भाषा में काला होता है। परिवार में पति मैनी, पत्नी रेचल और उनके 3 बच्चे, 19 वर्षीय बद्धा बेटा एंटन, 17 वर्षीय बेटी एस्ट्रिड और सबसे छोटी 13 वर्षीय बेटी अमोर हैं। 40 वर्षीय यहूदी मां रेचल कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद मृत्यु के निकट है। मृत्यु से पहले रेचल अपने पति मैनी से एक वादा करवाती है कि वह उनकी ब्लैक घरेलू नौकरानी सलोमे को वह घर और जमीन का टुकड़ा दे देंगे जिस पर वह उनकी संपत्ति में रहती है। 13 वर्षीय बिटिया अमोर इस वादे को छिपकर सुनती है। रेचल की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के समय अमोर अपने पिता से इस वादे के बारे में पूछती है, लेकिन मैनी इससे इनकार करता है और कहता है कि उसे ऐसा कोई वादा याद नहीं है। वह इसे पूरा करने का कोई इरादा भी नहीं दिखाता, खासकर क्योंकि रंगभेद के कानूनों के तहत सलोमे जैसे अश्वेत लोग कानूनी रूप से संपत्ति नहीं रख सकते थे। अमोर को यह बात परेशान करती है और वह अपने भाई बहनों से मदद मांगती है, लेकिन एंटन और एस्ट्रिड इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। अमोर अपनी चाची मिमी के घर रहने चली जाती है, जबकि एंटन सेना से भाग जाता है। एस्ट्रिड अपने करियर में आगे बढ़ रही है। दूसरा भाग, वर्ष 1995, पिता की मृत्यु और अधूरा वादा। अब रंगभेद नीति समाप्त हो चुकी है और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में नई सरकार आ चुकी है। स्वाट परिवार फिर से अपने फार्म पर एकत्र होता है क्योंकि मिस्टर मैनी की एक सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। एंटन पिछले 10 वर्षों से एक अस्थिर जीवन जी रहा था, जब से वह 1986 में सेना से भाग गया था। एस्ट्रिड अब शादीशुदा है और जुड़वां बच्चों की मां है। अमोर कई वर्षों से इंग्लैंड में रह रही थी और अब नर्स के रूप में काम करती है। अब हालांकि सलोमे कानूनी रूप से अपना घर रख सकती है, लेकिन मैनी की वसीयत में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके बजाय वसीयत तीनों भाई बहनों को जमीन का सह मालिक बनाती है। एंटन फार्म हाउस में वापस आ जाता है और अमोर को आश्वासन देता है कि वह वादे को पूरा करेगा। तीसरा भाग, वर्ष 2004, एस्ट्रिड की मृत्यु और बढ़ता तनाव। एंटन अपनी बचपन की प्रेमिका डेसिरी के साथ एक प्रेमहीन विवाह में है और भारी कर्ज में डूबा हुआ है। एस्ट्रिड अपने दूसरे पति के साथ है और अमोर डरबन में HIV वार्ड में नर्स के रूप में काम कर रही है, जहां वह अपने प्रेम के साथ लंबे समय से रहती है। अमोर के निरंतर अनुरोधों के बावजूद वादे को पूरा नहीं किया गया है और एस्ट्रिड और एंटन इसका विरोध करते रहते हैं। गुप्त रूप से एस्ट्रिड अपने पति के व्यावसायिक साझेदार के साथ अफेयर कर रही थी और धार्मिक स्वीकारोक्ति के दौरान अपने पुरोहित से प्रायश्चित से इनकार किए जाने के बाद वह एक कार हाईजैकिंग में मारी जाती है। एस्ट्रिड के अंतिम संस्कार से पहले अमोर एंटन से अपने पिता के वादे को पूरा करने का आखिरी अनुरोध करती है, लेकिन जब वह फार्म की कुछ जमीन बेचने की उसकी योजना का समर्थन करने से इनकार करता है तो मामला अनसुलझा रह जाता है और अमोर डरबन लौट जाती है। चौथा भाग, वर्ष 2018, एंटन की मृत्यु और अंतिम समाधान। 2018 में एंटन शराब की लत और गहरे अवसाद में डूब चुका है, जिसका कारण उसका विफल विवाह, नपुंसकता, सेना में एक नागरिक की हत्या का आघात और यह भावना कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। एक रात डेसिरी के साथ नशे की हालत में लड़ाई के बाद एंटन शायद अनजाने में खुद को मार लेता है। अमोर, जो अब डरबन में अपनी नौकरी और प्रेम को छोड़कर केप टाउन में रह रही है, को स्लोमे से
उसकी मृत्यु की सूचना मिलती है। अब अपने परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य है। वह अब जर्जर हो चुके फार्म को डेसिरी को दे देती है, सिवाय सलोमे के घर के, जिसे वह कानूनी रूप से उसके नाम कर देती है। अंततः अपनी मां के वादे को पूरा करती है। हालांकि रंगभेद काल के दौरान जबरन हटाए गए एक परिवार द्वारा जमीन पर हाल ही में किया गया दावा एक अड़चन खड़ी कर देता है। मतलब यह है कि सलोमे को अपना मालिकाना हासिल करने के तुरंत बाद इसे खोना पड़ सकता है। अमोर सलोमे को अपने पिता की विरासत का अपना हिस्सा भी देती है, जिसे उसने अब तक छूने से इनकार किया था। किंतु क्या प्रॉमिस पूरा हुआ? द प्रॉमिस न केवल एक परिवार की कहानी है, बल्कि यह एक देश की कहानी भी है जो अपने अतीत से जूझ रहा है और अपने भविष्य के वादों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। यह शक्तिशाली उपन्यास नैतिक विफलताओं, गुजरते समय के प्रभाव और अंततः उम्मीद की संभावना पर प्रकाश डालता है। गैलगट दर्शकों को दक्षिण अफ्रीका के जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में ले जाते हैं, जहां व्यक्तिगत और राष्ट्रीय पहचान के सवाल आपस में गूंथे हुए हैं और परिवर्तन की वास्तविक कीमत पर प्रश्न उठाते हैं। अमोर एकमात्र पात्र है जो इस अन्याय को समझती है और इससे व्यथित भी है, लेकिन वह अक्सर कार्य करने की बजाय पीछे हट जाती है। उसमें नैतिक चेतना तो है, परंतु साहसिक निर्णय लेने की शक्ति या इच्छा नहीं। वह उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है जो सही और गलत जानती है, पर ऐतिहासिक बोझ या सामाजिक डर के कारण कुछ कर नहीं पाती। अगर आपको भी द प्रॉमिस की यह कहानी भावुक कर गई हो, तो सोचिए उन अनकहे वादों के बारे में जो समय और समाज के बोझ तले दब जाते हैं। क्या वादा सिर्फ शब्दों का खेल होता है, या उसका पूरा होना ही सच्चा न्याय है? हम उम्मीद करते हैं कि कथा कहानी पर प्रस्तुत यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी संवेदनशील विचारोत्तेजक कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें अगली कहानी लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक और वादे, एक और सवाल और शायद एक उत्तर के साथ। धन्यवाद।